क्या आपने ऐसी धातु के बारे में सुना है जो पानी में भी जलती हो, लेकिन अगर उसे मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में रखे तो वो शांत रहती है? आपने रात में एफिल टावर की फोटो या वीडियो कभी नहीं देखी होगी। इसका क्या रीजन है? आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट से रूबरू करवाने वाले हैं, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बस बिना देरी किए आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो करो ना भाई। नंबर 1, विश्व में सबसे अधिक बारिश वाली जगह भारत में स्थित है। ये जगह मेघालय प्रांत के खासी पहाड़ियों पर स्थित मोसिनराम नामक जगह है। यहाँ पर मानसून में हर साल 11,872 mm रिकॉर्ड बारिश दर्ज होती है। गिनीज बुक में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार साल 1985 में मोसिनराम में 26,000 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो अभी तक एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड मेघालय के चेरापूंजी के नाम था। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। नंबर 2, बांद्रावरली समुद्री पुल को बनाने में 2,57,00,000 मानवीय घंटे लगे और इसमें लगे स्टील का कुल भार 50,000 अफ्रीकी हाथियों के बराबर है। इसके कुल निर्माण में 38,000 किलोमीटर स्टील रस्सियां लगी। ये मानव कला का बेजोड़ नमूना है। नंबर 3, भारत में आज भी डाक का सबसे बड़ा नेटवर्क है। यहाँ पर करीब 1,55,015 डाकघर हैं। देश के 7,175 लोगों पर एक डाकघर है। यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर होने के साथ तैरता हुआ डाकघर भी है। ये डाकघर श्रीनगर के डल झील में स्थित है। इसकी शुरुआत साल 2011 में हुई थी। नंबर 4, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मकर संक्रांति को आयोजित कुंभ अर्ध कुंभ है, लेकिन साल 2011 में आयोजित कुंभ का हैरान कर देने वाला दृश्य अंतरिक्ष से देखने को मिला। 2011 में प्रयागराज के कुंभ में भीड़ उमड़ी थी, लेकिन इस कुंभ की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। साल 2011 में संगम के तट पर आयोजित कुंभ मेले में पूरी दुनिया की ऐसी भीड़ जुटी थी कि इस भीड़ को अंतरिक्ष से भी देखा गया था। नंबर 5, हिमाचल प्रदेश के चायल में दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। ये ग्राउंड एक मिलिट्री स्कूल में है। इसे साल 1893 में बनाया गया था और 2,444 मीटर के एल्टीट्यूड पर ये पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। इस ग्राउंड को महाराजा दोस्ताना मैच खेलने के लिए इस्तेमाल करते थे। बाद में इस ग्राउंड को मिलिट्री स्कूल को सौंप दिया गया। चायल में दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान है, लेकिन इसमें क्रिकेट गतिविधियां पिछले 10 साल से बंद है। मैदान में मिलिट्री स्कूल के ताले लगे हुए हैं। 10 साल पहले मैदान सभी के लिए खुला रहता था। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक मैदान देखने आते थे और यहाँ के पिच पर क्रिकेट का आनंद भी उठाते थे। नंबर 6, भारत में करोड़ों लोग मांसाहारी हैं। साथ ही कई मांसाहारी डिश भी भारत में ही इजाद हुई है, लेकिन इसके बाद भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा शाकाहारी देश है। यहाँ किसी भी देश के मुकाबले मांसाहारी लोगों की तुलना में शाकाहारी लोग अधिक हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश की 50% आबादी शाकाहारी है। दूसरे नंबर पर इजराइल है। यहाँ की 13% आबादी शाकाहार पर निर्भर बताई गई थी। नंबर 7, स्विट्जरलैंड का साइंस डे भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को समर्पित है। मई 26 को वहाँ साइंस डे के तौर पर मनाया जाता है। स्विस सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनकी विशाल विशेषज्ञता के लिए उनके सम्मान में अपना साइंस डे समर्पित किया है। जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 26 मई 2006 को स्विट्जरलैंड के दौरे पर गए थे, तो उनके आगमन पर स्विट्जरलैंड ने 26 मई को विज्ञान दिवस के रूप में घोषित कर दिया। नंबर 8, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति भवन में 12 साल बिताए। जब उन्होंने राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दिया था, तब दिल्ली के रामलीला मैदान में उन्हें विदा करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ आई थी। भारत के पहले राष्ट्रपति सिर्फ आधी सैलरी लेते थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आजाद भारत का एक ऐसा राष्ट्रपति माना जाता है जो जीवन पर्यंत जमीन से जुड़े रहे। अपने खालीपन के लिए मशहूर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति को दी जाने वाली तनख्वाह 10,000 का सिर्फ 50% हिस्सा ही लेते थे। नंबर 9, भारत में हाथियों को धार्मिक तौर पर भी मान्यता प्राप्त है। यहाँ लोग उन्हें बेहद सम्मान से देखते हैं। केरल में ऐसी कई जगह हैं जहाँ हाथी को नहला धुलाकर चमकाया जाता है। गर्मियों से गजराज को निजात दिलाने के लिए वाइल्ड लाइफ SOS के मथुरा स्थित हाथी संरक्षण एवं देखभाल केंद्र में स्विमिंग पूल बनाए गए हैं। उनके लिए खास जंबो हाइड्रोथेरेपी पूल बनाए गए हैं। उनके बाड़ों को ठंडा रखने के लिए स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। यही नहीं, उनकी डाइट भी ऐसी कर दी गई है जिससे उनके शरीर में पानी की कमी ना आए। नंबर 10, वक्त की जरूरत के मुताबिक भले ही न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवारों की ओर लोगों का रुझान ज्यादा हो, लेकिन परिवार को पूंजी समझने वाले ऐसे भी बहुतायत में हैं जिनकी कई पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रह रही है। दुनिया के सबसे बड़े परिवार की कहानी।
181 सदस्यों वाला ये परिवार देश के पूर्वोत्तर में स्थित मिजोरम में रहता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज जियानो चाना का परिवार दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है। इसमें कुल 181 सदस्य हैं। ये मिजोरम के बख्तवांग गांव में 100 कमरों के 4 मंजिला घर में रहता है। चाना ने पहली शादी 17 साल की उम्र में की। उन्होंने एक साल में 10 शादियां तक की है। परिवार आपसी प्यार और सम्मान के साथ रहता है। चाना अभी 72 साल के हैं। नंबर 11। सऊदी अरब में एक भी नदी या झील नहीं है। हजारों सालों से सऊदी के लोग पानी के लिए कुओं पर निर्भर रहे हैं, लेकिन बढ़ती आबादी के कारण भूमिगत जल का दोहन बढ़ता गया और इसकी भरपाई प्राकृतिक रूप से नहीं हुई। वर्तमान में 20 देश और 22 क्षेत्र ऐसे हैं जिनके भीतर एक स्थायी प्राकृतिक नदी नहीं बहती है। हालांकि उनमें से कुछ में धाराएं या मौसमी जल धाराएं हैं, जैसे कि वाड़ी। नंबर 12। अगर कोका कोला में रंग नहीं मिलाया जाए तो इसका रंग हरा होगा। ये कोकीन कोक की पत्तियों से निकाला जाता था। इसमें दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ कैफीन था, जिसे कोला नट से निकाला जाता था। यही वजह है कि इस उत्पाद का नाम कोका कोला रखा गया। शुरुआत में एक बोतल में कोकीन की मात्रा करीब 3.5 ग्राम रहती थी। नंबर 13। पैन कार्ड में पिता का नाम ही आता है, चाहे महिला शादीशुदा ही क्यों ना हो। इतना ही नहीं, अगर कोई महिला अपने पति से तलाक लेकर दूसरी शादी करती है तो इस स्थिति में भी उसके पति का नाम बदल जाएगा। लेकिन ऐसी किसी भी स्थिति में महिला के पिता का नाम नहीं बदलता है। यही कारण है कि आयकर विभाग हमेशा पैन कार्ड में पिता के नाम को मंजूरी देता है। नंबर 14। आपको शायद ये नहीं पता कि आपने रात में एफिल टावर के फोटो या वीडियोस कभी नहीं देखे हैं, क्योंकि ये तकनीकी रूप से अवैध है। ये प्रतिबंध फ्रांसीसी कॉपीराइट कानून के लिए आता है, जो कि किसी वस्तु के मूल निर्माता को अपनी बिक्री और वितरण के लिए विशेष अधिकार देता है, न कि जब तक वे रहते हैं, बल्कि इसके बाद भी कई वर्षों तक। जहां तक कॉपीराइट का संबंध है, इमारतों को एक ही कठोरता के साथ वर्गीकृत किया जाता है, जो कला संग्रहालयों में आपको संग्रहालय में मिलते हैं। नंबर 15। भारत में विश्व स्तर पर महिला पायलट्स का प्रतिशत सबसे अधिक है। भारत में कुल पायलट्स का 12.4% महिलाएं हैं, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मार्केट अमेरिका में है। ये 5.5% है और यूके में 4.7% है। ये अनुमान इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ विमेन एयरलाइन पायलट का है। नंबर 16। CFL की बात को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी एक बल्ब की लाइफ ज्यादा से ज्यादा 1 साल से ज्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि इस दुनिया में एक बल्ब ऐसा भी है जो 117 सालों से न केवल सलामत है बल्कि लगातार जल भी रहा है, तो शायद आपको यकीन ना हो, पर यह बात पूरी तरह से सत्य है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बल्ब कैलिफोर्निया के लिवरमोर शहर में स्थित है। इसे यहाँ के एक दमकल केंद्र में साल 1901 में लगाया गया था, जो 4 वाट बिजली से तब से लेकर आज तक जल रहा है। इस बल्ब का नाम लिवरमोर सेंटिनियल लाइट बल्ब है। नंबर 17। कौवा काले रंग का एक पक्षी है। राजस्थानी भाषा में इसे कागला तथा मारवाड़ी में हाड़ा कहा जाता है। ये कबूतर के आकार का काला पक्षी है, जो कर्ण कर्कश ध्वनि कांव कांव करता है। कौवे को बहुत उद्दंड, धूर्त तथा चालाक पक्षी माना जाता है। क्या आपको पता है कि कौवा भूटान देश का राष्ट्रीय पक्षी है? रेवेन यानी कौवा भूटान देश का राष्ट्रीय पक्षी है। रेवेन तिब्बती देश के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक जारो डोंगचैन का प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 18 है। थाईलैंड के बैंकॉक में आप कम कीमत में अच्छी क्वालिटी का सोना खरीद सकते हैं। थाईलैंड के चाइना टाउन में यावोरात रोड सोना खरीदने के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ आपको बहुत कम मार्जिन में गोल्ड मिल जाता है और साथ ही अच्छी वैरायटी भी होती है। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। नंबर 19। क्या आपने ऐसी धातु के बारे में सुना है जो पानी में भी जलती हो, लेकिन अगर उसे मिट्टी के तेल यानी कैरोसिन में रखें तो वो शांत रहती है? इसके अलावा अगर इस धातु को हवा में खुला छोड़ दें तो भी ये जलने लगती है। जानिए इस धातु में ऐसा क्यों होता है। उस धातु का नाम सोडियम है। सोडियम धातु को अगर पानी के संपर्क में ला दिया जाए तो विस्फोट हो जाता है। वैसे सोडियम धातु सफेद रंग की होती है, लेकिन अगर इस धातु को हवा के संपर्क में ला दिया जाए तो इसका रंग पीला पड़ जाता है। जानिए इस धातु के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। सोडियम एक चमकदार धातु होती है और ये काफी नरम भी होती है। ये धातु बहुत एक्टिव होती है। हवा के कांटेक्ट में आने पर इसका रंग पीला हो जाता है, जबकि इसका रंग सफेद होता है। इसका रंग पीला इसलिए होता है क्योंकि हवा के संपर्क में आने पर सोडियम ऑक्साइड और सोडियम पेरोक्साइड का मिश्रण बन जाता है। अगर इस धातु को पानी के संपर्क में लाया जाए तो ये पानी के साथ साथ क्रिया कर लेती है
और विस्फोट करती है। इस धातु की सक्रियता ज्यादा होने की वजह से इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर सुरक्षित रखा जाता है। ये धातु इतनी मुलायम होती है कि इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। ये धातु इतनी हल्की होती है कि यह पानी में भी तैरने लगती है। सोडियम धातु का उपयोग हमारी डेली लाइफ में कई काम के लिए होता है। इस धातु का उपयोग करके साबुन बनाया जाता है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पेपर इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मेटल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री और ग्लास इंडस्ट्री में भी किया जाता है। हमारे शरीर में भी सोडियम लगभग 100 ग्राम होती है। सर्दियों में सड़कों से बर्फ हटाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट की मदद से कांच बनाया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।